दोस्तों नमस्कार। ट्रंप की दादागिरी खत्म नहीं हो रही। हर एक को धमकाते हैं। ट्रंप सोचते हैं कि मैं वर्ल्ड का राजा हूं, मैं यहाँ पे गुड्डा हूं, मैं जो कहूंगा वो हो जाएगा। लेकिन उसकी चल नहीं रही, कोई मानता नहीं उसकी। ट्रंप ने अभी यूएस यूके के अंदर गए थे, ब्रिटेन के अंदर, वहां जाके रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो रिपोर्टर से उन्होंने कहा कि हम ना बगराम एयरपोर्ट लेना चाहते हैं, जो हमने काबुल के अंदर है, अफगानिस्तान के अंदर है, वो हमें बिलोंग करती है, हम उसको लेंगे। तो उसी पे चर्चा करेंगे कि क्या ट्रंप बगराम एयर बेस को ले सकते हैं। वो कहते हैं, बाद में उनकी एक और स्टेटमेंट दी, कहते हैं बगराम एयर बेस हमने बनाई थी। मतलब जो मन में आता बोल देते। उससे पहले पनामा कनाल भी उन्होंने बनाई थी, वो भी लेना था। ग्रीनलैंड भी इनको चाहिए था, कनाडा भी इनको चाहिए। अब इनकी नजर आ गई है बगराम एयर बेस पे, जो अफगानिस्तान के अंदर है। अफगानिस्तान ने भी इनको जवाब दे दिया कि भाई तुम जो भी कुछ कर लो, हम तुम्हें बेस नहीं देंगे, एक अमेरिकन को कुछ नहीं देंगे अपनी कंट्री के अंदर। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ उदय शंकर पानी बॉलीवुड के बैठे हुए हैं। और उदय शंकर पानी जी, आप भी बहुत सी नॉलेज रखते हैं चीजों की। आप बताइए कि जो ट्रंप ने इस टाइम पे कहा है कि उनको बगराम एयर बेस चाहिए और ये हमारी बनती है, इस पे आप क्या बात करेंगे? सर, मैं तो वैसे मैंने जैसे बताया कि काफी अमेरिकन और ट्रंप प्रेमी रहा हूं, लेकिन अभी इनकी जो हरकतें हो रही हैं, मैं काफी पुट ऑफ हो गया हूं जाके। ये ट्रंप की आदत नहीं है, ये बेसिकली अमेरिकन डीएनए में है। ये सीआईए के अंदर है दादागिरी करने का, एंड जो उनको अच्छा लगता है बस वही चाहिए उनको। भैया उनका खून खून है, हमारा खून पानी है, वो उनका एटीट्यूड रहता है। बट इसी वजह से पूरी दुनिया से उनको लताड़ा जा रहा है, एंड दे आर बीइंग कट टू साइज। और वो दिन दूर नहीं है जब दे विल बी कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स। अभी हो रहा है इस तरह से। और अगर ये रशिया, चाइना और इंडिया की जोड़ी सचमुच खड़ी हो जाए और दे वर्क टुगेदर, इसका डर अमेरिका को भी है, ट्रंप को भी है, सीआईए को भी है। तो वो लोग कर रहे हैं बड़ा सैबोटेज करने की कोशिश, बट आई डोंट थिंक। अभी काफी गलतियां हो चुकी हैं और वो हाथ से पत्थर निकल चुका है, पत्थर लग चुका है और शीशा क्रैक हो चुका है, हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट था। बिल्कुल। नहीं, अब तो चलो अफगानिस्तान की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं कि सेंट मार्टिन आइलैंड जो बांग्लादेश के पास थी, वहां पे भी जब शेख हसीना थी तो एक इनका एडवाइजर गया था बांग्लादेश के अंदर, कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो। शेख हसीना ने मना कर दिया, तो उसकी गवर्नमेंट गिरा दी। जब मोहम्मद यूनुस आए तो इन्होंने कोशिश की कि सेंट मार्टिन आइलैंड ले लें, लेकिन इनको छोटी पड़ी। वहां पे कोरल रीफ्स भी हैं, तो इनके साइज की नहीं है, और इसलिए वो इशू तो निकल गया, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट गिराने में देर नहीं की। पहले जैसे हमने कहा कि बहुत सी चीजों पे क्लेम कर रहे थे हमारी है, और फिर कहते हैं कि हमने बनाई है। देखिए, जो ये बेस है बगराम एयर बेस, ये अफगानिस्तान में लोकेटेड है और ये क्लोज है आपके काबुल के। ये बेस बनी थी 1951 में, और ये बेस बनाई थी सोवियत यूनियन ने, यानी कि आजकल जो रशिया है उसने बनाई थी बेस। और रशिया ने यहाँ पे बड़ी उनकी प्रेजेंस भी थी अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन अमेरिकन ने वहां पे तालिबान की गवर्नमेंट ला करके इस बेस पे कब्जा कर लिया, और यहाँ पे इनकी जो बेस रही वो रही 2001 से लेकर के। फिर जब तालिबान दोबारा वापस आई पावर में, तो उस टाइम पे अमेरिकन जल्दी जल्दी भाग गए। आपने देखा होगा किस तरीके से अमेरिकन भागे जब जो बाइडन थे। मतलब ऐसे लगे कि जैसे पता नहीं गोली पड़ जाएगी। सारे अमेरिकन छोड़ के भाग गए और अपना सामान भी छोड़ के भाग गए। $10 बिलियन के एमुनिशन छोड़ गए, इक्विपमेंट छोड़ के चले गए। और क्योंकि इनको डर लगा हुआ था, कुछ कर नहीं पाए वहां पे रह के। जो छोड़ के गए, जो आज तालिबान यूज कर रहा है हाँ बिल्कुल, उनके पास, हाँ, इवन वो उनके कपड़े यूज कर रहे हैं जैसे कमांडो के होते। लेकिन मेन बात है कि इनको तालिबान, ये इनको बगराम एयरबेस क्यों चाहिए? ट्रंप कहते हैं कि बगराम एयरबेस चाइना के क्लोज है। चाइना के जो न्यूक्लियर आर्म्स रखे हैं वो इसी एरिया में रखे, यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है, और उन पर अटैक करेंगे। मतलब आप सोचिए कि मतलब चाइना को अब कॉर्नर करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको पता है कि इंडिया तो इनकी सपोर्ट करेगा नहीं, तो इसलिए चाहते हैं बगराम एयरपोर्ट बेस मिल जाए इनको, और वहां से दोबारा से ये आ जाएं और पूरे उस एरिया को डिस्टर्ब करें। लेकिन अफगानिस्तान ने पॉइंट ब्लैंक मना कर दिया है कि तुम 20,000 साल भी बैठो, तुम्हें ये बेस नहीं मिलेगी, हम तुम्हें घुस नहीं देंगे अपनी कंट्री के अंदर।
लेकिन अमेरिका का क्या एजेंडा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे रशियन रिपब्लिक कंट्रीज भी है, ताजिकिस्तान सबसे क्लोज है यहाँ पे, और ये रशियन रिपब्लिक कंट्रीज रशिया से के इन्फ्लुएंस के अंदर भी हैं। तो यहाँ से रशिया इनको कभी नहीं आने देगा। रशिया का भी इन्फ्लुएंस है इस टाइम पे तालिबान के अंदर, रशिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज भी कर लिया है। चाइना का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चाइना यहाँ से रेयर अर्थ मटेरियल बहुत सी चीजें यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है और तालिबान को पैसा दे रहा है, और साथ में जो भी रशियन रिपब्लिक कंट्रीज है वो भी नहीं चाहती। दूसरा इनका पर्पज है वहां का कि ईरान के नजदीक आ जाए, क्योंकि अब इनकी ईरान से दुश्मनी है, ईरान पे बम्बार्डमेंट कर चुके हैं। इनको पता है कि ईरान जब भी न्यूक्लियर बम बनाएगा तो पहला बम फोड़ेगा इजराइल के ऊपर नहीं, यूएस के ऊपर, और यूएस को कभी परेशान कर सकता है ईरान, इनको उससे भी डर लगता है। तो यही सोचते हैं कि यहाँ पे आकर के हम ईरान को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है ईरान से, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, और ये सोचते हैं कि अब उनको पैसा देंगे, डॉलर देंगे तो हम अब यहाँ पे उनको कह देंगे बगराम एयरबेस दे दो। लेकिन कोई भी इस टाइम पे फेवर में नहीं है जो अफगानिस्तान के आसपास है कि अमेरिका दोबारा यहाँ पे आए। अगर आज अफगानिस्तान को बर्बाद किया, उसके पीछे पूरा हाथ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान और यूएस का। हाँ, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, बोलिए सर। नहीं तो इस टाइम पे ट्रम्प का एटीट्यूड ये है कि यहाँ से चाइना को टारगेट करेगा, ईरान को टारगेट करेगा, रशियन रिपब्लिक को टारगेट करेगा, रशिया को टारगेट करेगा, जो इनको कोई आने नहीं देगा आसपास। और दूसरी बात है, तालिबान अगर किसको सबसे ज्यादा हेट करता है वो है यूएस। ईरान भी यूएस को हेट करता है, तालिबान भी यूएस को हेट करता है, और जहां पे भी इस्लामिक गवर्नमेंट है वो सबसे ज्यादा हेट करती है यूएस को। लेकिन ट्रम्प का एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि ट्रम्प ऐसा सोचते हैं कहीं भी डॉलर फेंकूंगा मुझे वहां पे जगह मिल जाएगी। इंडिया पे भी धमकी दे रहे हैं बार बार, इंडिया को भी इसलिए कहा जा रहा है इनको कि हम तुम्हारे पे टैरिफ लगा देंगे। जब इंडिया नहीं माना तो H1B वीजा बैन कर दिया, ईरान का जाबार पोर्ट बंद कर दिया, लेकिन ट्रम्प की चल नहीं रही, और ट्रम्प इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ट्रम्प उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं। आप कंट्री के प्रेसिडेंट हो, कैसे कह सकते हो कि हमने बेस बनाई है, एयर बेस हमने बनाई है, और यहाँ का जो इनका जो बेस के अंदर जो एयरक्राफ्ट आते हैं वो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड कर सकते हो, क्योंकि इसकी स्ट्रिप बहुत लंबी है और ये आसपास पे हिल से घिरा हुआ है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन तालिबान इनको कभी भी नहीं आने देगा, ना इनको आने देगा, ना इनको रशिया को या ना यूएस को पैर रखने देगा। यूएस का पर्पस यह है कि यूएस के बहुत सी एजेंसीज इस टाइम पे तालिबान को पैसा देती हैं, जो ह्यूमन राइट्स की एजेंसीज हैं। तो यूएस उसी का दम पे बैठा है कि मुझे तालिबान देगा, लेकिन तालिबान ने मना कर दिया स्ट्रेट अवे कि हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ना तुम्हें आने देंगे ना घुसने देंगे। तो ट्रम्प इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि क्या करूं, अब कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अफगानिस्तान में अटैक कर दें। वो कंट्री जो तालिबान से दुम दबा करके भागी थी, दोबारा सोच रही है कि तालिबान में घुस जाए और वहां पे दोबारा से अपनी बेस बनाए और साथ में तालिबान का रूल हटा दें। या पॉसिबल नहीं है। इन्होंने बड़ी मुश्किल से एग्रीमेंट साइन किया था तालिबान के साथ, और तालिबान ने एक एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज रखा था कि हम अपनी कंट्री का को किसी को यूज कर नहीं देंगे किसी दूसरी कंट्री पे अटैक करने के लिए, और तालिबान ने उस प्रॉमिस को पूरे तरीके से निभाया। यानी कि यहाँ से जो मिलिटेंट है वो किसी भी तरीके से वो दूसरी कंट्री पे अटैक नहीं करते, और इसी तरीके वजह से वो अगर यूएस को यहाँ भेज देगा तो इसका मतलब है कि उस एग्रीमेंट को वायलेट कर रहा है। और तीसरी बात है कि अफगानिस्तान के साथ इंडिया बहुत जल्दी अपने रिलेशंस को डेवलप करने जा रहा है। इंडिया भी चाहता है कि उसकी प्रेजेंस हो तालिबान के अफगानिस्तान के अंदर, ताकि वहां से जो मिनरल्स या दूसरी चीजें उसको निकाल सके, और कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से तालिबान को सपोर्ट करे। इंडिया ने इस टाइम पे जो तालिबान के ऊपर यूएनएससी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो रहा था, उसके अंदर तालिबान को सपोर्ट किया, और तालिबान इस टाइम पे इंडिया से दोस्ती चाहता है। आप देखो ना, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी तालिबान ने इंडिया को सपोर्ट किया। हाँ, कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि इतिहास ये बताता है कि आज तक अफगानिस्तान के ऊपर कोई विजय नहीं हो पाया। किसी ने भी अटैक किया, कोई भी, चाहे रशिया हो चाहे अमेरिका हो, कोई भी, इंडिया का भी एक टाइम रूल था सर अफगानिस्तान तक। बट अभी तालिबान ने ये रियलाइज किया है कि उसके अड़ोस पड़ोस के दोस्तों में सबसे जेन्युइन दोस्त है हिंदुस्तान। जब भी वहां कोई आपदा आई, जब भी वहां कोई डिजास्टर हुआ, सबसे पहले इंडिया की एड पहुंची वहां पर। और यही पाकिस्तान है जिसने एड जाने नहीं दिया, रोका। इसीलिए वो लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं। दे डोंट लाइक पाकिस्तान, दे डोंट लाइक अमेरिका।
and they are very inclined to Russia. Believe me, they are very inclined to Russia. And अफगानिस्तान में अगर किसी को पसंद किया जाता है, किसी से प्यार किया जाता है, वो है हिंदुस्तान। मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जो पाकिस्तान के गले में उतरती नहीं है, जो ना ही अमेरिका के गले में उतरती यार, ये कैसा साला। कल तक देवर एनिमीज, तालिबान एंड इंडिया, बिल्कुल भी वी कुड नॉट सी आई टू आई, बट आज इन दोनों की इतनी बन रही है। इनफैक्ट दे आर हेल्पिंग अस ऑन ऑल फ्रंट्स। वो है ना, बड़ा पाकिस्तान में आपको पता लगता है कि अज्ञात आदमी ने जाके गोली मार दी और अज्ञात आदमी ने कनाडा में ये कर दिया, तो वो उसके पीछे आई विल नॉट रिवील हियर, बट डेफिनेटली तालिबान इज रेंडरिंग अ वेरी हेल्पिंग हैंड। जिस तरह से इंडिया उनकी मदद कर रहा है हर जगह, तालिबान भी आज की डेट में वो हिंदुस्तान की मदद कर रहे हैं। देखो, एक और बात है कि यहाँ पे एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में, ताकि जो इंडिया जो ईरान का चाबार पोर्ट है वहां से ट्रेड स्टार्ट की जा सके। ईरान ने, अफगानिस्तान ने इंडिया को बुलाया, यानी कि तालिबान ने इंडिया को इन्वाइट किया। वहां पे काबुल रिवर जाती है, काबुल रिवर का पानी फ्लो करता है पाकिस्तान के अंदर और फिर कभी ईरान के अंदर आ जाता है, अफगानिस्तान के अंदर आ जाता है। तो इंडिया ने उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की हुई थी। अफगानिस्तान ने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप आइए और इस यहाँ पे जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि हम तुम्हें फंड करेंगे और इसके प्रोजेक्ट को पूरा करो। तो एक बहुत जल्दी इंडियन टीम जाने वाली है अफगानिस्तान के अंदर डैम को बनाने के लिए, ताकि काबुल रिवर का पानी जो पाकिस्तान में जाता है वो पाकिस्तान में ना जाए, क्योंकि इस टाइम पे काबुल के अंदर शॉर्टेज है पानी की। जब कोविड आया था तब भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा था। मोदी ने वहां पे दवाइयां भेजी थी, पाकिस्तान के रास्ते नहीं बल्कि ईरान के रास्ते, और ईरान ने पूरा सपोर्ट किया था। तो तालिबान चाहता है इंडिया से और सपोर्ट लेना चाहता है, कि इंडिया से काम करना चाहता है ताकि इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन डेवलप हो। और इंडियन टीम को वहां पे बुलाया जा रहा है कि अगर आप आइए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इंडियन गवर्नमेंट तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करेगी, जैसे रशिया ने रिकॉग्नाइज किया। और ना इंडिया, ना चाइना, ना रशिया वो ये नहीं चाहते, ना ईरान वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से यूएस वहां घुसे। लेकिन ट्रंप अपनी कोशिश में लगे हुए हैं। ट्रंप सोचते हैं कि डॉलर फेंकूंगा तो मेरे कदमों में गिर जाएगा, लेकिन कोई तुम्हारे कदमों में नहीं गिरेगा। और ट्रंप का जो ये एजेंडा है वो फेल हो गया, क्योंकि तालिबान ने जिस तरीके से मना किया है कि हम तुम्हें यहाँ तक घुसने नहीं देंगे। लेकिन आप देखिए ना, यहाँ पे 20 साल रहे, 20 साल यूएस के फोर्सेस रही अफगानिस्तान के अंदर, और आपने क्या अचीव किया? सिर्फ ये था कि कुछ ऑपरेशन करते रहे। अल्टीमेटली बहुत देर से, जब ये भी थे, जब डोनाल्ड ट्रंप पहले टेन्योर में थे तो ये कह रहे थे कि मैं फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहता हूँ, बड़ी कोशिश की इन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए। बाद में जो बाइडेन के टाइम में इन फोर्सेस को विड्रॉ किया गया, और फोर्सेस को विड्रॉ करते करते जिस तरीके से वहां से भागे, आपने वीडियोस देखी होंगी उस टाइम पे। मतलब यूएस के फोर्सेस के लोग वहां पे अपना सारा सामान छोड़ के भाग गए, किसी ना किसी तरीके से प्लेन में चढ़ गए। और यहाँ से सबसे क्लोज पड़ता है बागराम बेस के, वो पड़ता है ताजिकिस्तान, जहाँ पे इंडिया की बेस है। इंडिया के वहाँ पे मिग 21 फाइटर जेट वहाँ पे स्टेशन रखे हुए। और आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे एवैक्यूएशन हो रही थी इंडियंस की, तो हमारे प्लेन सबसे पहले पहुंच गए। तालिबान भी सपोर्ट कर रहा था, और हमारे जो प्लेन थे वो थे, स्टेशन थे उस टाइम पे ताजिकिस्तान के एयरबेस में। वहां से जैसी जरूरत पड़ती थी हमारे प्लेन चले जाते थे और यहाँ से जाकर के अपने हिंदुस्तान के लोगों को वहां से एवोकेट कर लेते थे। लेकिन ट्रंप जो है वो किसी तरीके से वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज करने में लगे हैं। हर एक कंट्री को कहते हैं मैं तुम्हारे से ये कर लूंगा। जैसे हमने कहा कि इन्होंने आपके कनाडा से कहा तो मैं 51st स्टेट बना लूंगा, पनामा कैनाल पे कंट्रोल कर लूंगा। और इंडिया से भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इंडिया की डिफेंस पॉलिसी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी पे ट्रंप कंट्रोल करना चाहते हैं। मोदी ने अलाउ नहीं किया, तो इसलिए इंडिया से भी खुदा खा रहे हैं, इंडिया से परेशान है। और दूसरी तरफ चाइना इनको पसंद नहीं करता। चाइना से तो वैसे ही इनका 36 का आंकड़ा है। चाइना भी इस टाइम पे एंटर कर चुका है। तो आज जो आप बात करते हैं आरआईसी की, वो आरआईसी एक हिसाब से एक्टिव हो चुकी है यूएस के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, पर्टिकुलर मैं कहूंगा यूएस के खिलाफ और नाटो के खिलाफ। और ट्रंप का जो एजेंडा चल रहा है, क्योंकि देखिए कोई भी अगर अफगानिस्तान में प्रॉब्लम होगी तो वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिससे उनकी रिलेशन है उनसे बातचीत तो होती है। अफगानिस्तान ने ये भी कहा था कि भाई आप हमारे लोगों को वीजा दे दो इंडिया में आने के लिए। तो इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा भाई वीजा तो दे देंगे, आपके वहां से मिलिटेंट आ जाएंगे, कहते हो गारंटी हमारी है। तो बहुत जल्दी इंडिया, मैं बात कर रहा था किसी फॉरेन ऑफिस के लोगों से, बहुत जल्दी इंडिया अफगानियों को वीजा देने को मान जाएगा कि वो वीजा लेके इंडिया आए, और अगर कुछ और काम करना चाहते हैं करें। तो इंडिया इस टाइम पे अफगानिस्तान के साथ रिलेशन डेवलप कर रहा है। आपने जैसे देखा होगा महाभारत के अंदर भी, दोस्त दुश्मन का जो दुश्मन है वो हमारा दोस्त है।
तो अफगानिस्तान इस टाइम पे दुश्मन है पाकिस्तान का, अफगानिस्तान इस टाइम पे दुश्मन है अमेरिका का, तो नेचुरल इंडिया का दोस्त हो गया। सर ये जो हमारा राइस है कॉम्बिनेशन है, उसका सबसे बड़ा एक मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव है कि डॉलर की मोनोपोली तोड़ी जाए, क्योंकि डॉलर के दम पे ये बहुत ही दादागिरी करते हैं। और दूसरा मैं कहूंगा कि अमेरिका और पाकिस्तान की जो कॉम्बिनेशन है उनका क्यों रही है, उनके दो कारण है। एक तो भाई मालिक और नौकर है, एक मालिक है और दूसरा एकदम उसका नौकर है। और दूसरी एक कॉमन चीज इन दोनों के अंदर है कि दोनों के अंदर दिमाग नहीं। उनको यही लग रहा है, दे अंडर एस्टिमेट द ऑपोजिट फोर्सेस। पाकिस्तान तो खैर झूठ के सहारे चलता है, वो तो झूठिस्तान है पूरा, वो तो उसका तो कुछ कर नहीं सकते आप। वो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे ही है। मोदी जी ने बहुत सही किया कि हमें कुछ नहीं करने की जरूरत, जाके वो अपना सर्वनाश वो खुद ही करेंगे जाके। बट अमेरिका की गलती ये हो रही है, दे आर अंडर एस्टिमेटिंग द पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। सर वो नहीं होने वाला। और आज हर आदमी, इवन EU आज समझ गया है कि अमेरिका कितना मतलबी है। वो बोलता कुछ और है, करता कुछ है, और 2-2 मिनट में उनका चेंज होता रहता है। तो ये ट्रम्प की गलती नहीं है, ये CIA की गलती नहीं है, ये अमेरिकन वे ऑफ थिंकिंग है, आपकी दादागिरी। तो हम तो भैया वर्ल्ड के नंबर 1 है, हमारी इकोनॉमी भैया, इकोनॉमी आपकी अच्छी है तो दूसरों की भी कम नहीं है। आप इंडिया की इकोनॉमी इतनी ज्यादा डेवलप कर रही है और आप बोलते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई है, जीरो है। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं यार, व्हाट आर यू डूइंग? अमन, एक अच्छा दोस्त है आपका, हिंदुस्तान एक अच्छा दोस्त है, उसको आप दुश्मन बना रहे हैं, तो उससे बड़ी बेवकूफी हो नहीं सकती। बट एनी भगवान करे इनको सद्बुद्धि दे। और उदय एक और बात है, उदय एक और बात आती है कि आप 20 साल रहे अफगानिस्तान के अंदर, आपने क्या अचीव कर लिया और तालिबान को आप हरा नहीं पाए। बाद में जब तालिबान आई तो कैसे आप भागे। और एक मेरे से बात हो रही थी किससे कि क्या इन्होंने, क्योंकि ट्रंप ने ये भी कहा कि हम आर्मी यहाँ पे अपनी फोर्सेस को भेज सकते हैं। अगर ये अपनी फोर्सेस को कहेगा अफगानिस्तान में जाओ तो फोर्सेस मना कर देंगी, क्योंकि जिस तरीके से यूएस की फोर्सेस अफगानिस्तान से भागी हैं, जिस तरीके से तालिबान ने उनको पीटा है, जिस तरीके से आप देखिए, इनका टाइम था कि हम 15 या 20 दिन के अंदर यहाँ पे इनकी तालिबान की फोर्सेस आ जाएंगी। तालिबान की फोर्सेस आ गई 3 दिन के अंदर, तो ये वैसे परेशान हो गए और अल्टीमेटली इनको भागना पड़ा छोड़ करके बगराम एयरपोर्ट और बगराम एयरबेस को, जहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें बना रखी थी, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वहां पे। तो अब यूएस जो है वो डिफिटिव उसमें आ गया, डिफिटिव एटीट्यूड के अंदर, और डॉलर इनका काम नहीं कर रहा। डॉलर से आप अफगानिस्तान को नहीं खरीद सकते। और आप जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो जो आपके वहां पे बैठे हैं, जो तालिबान के लोग हैं, वो सेल्फ रेस्पेक्टेड लोग हैं। पहले तालिबान अलग टाइप का था, पहले हिंदुस्तान को हिट करता था, इस्लाम को प्रमोट करता था। जैसे वहां पे बुद्धा की मूर्तियां थी, बहुत बहुत तोड़ दी, आज उनको बनाने में लगा हुआ। और इवन जो सिख गए थे वहां से, उनसे कहा कि अब आ जाओ वापस अपनी जमीन ले लो, तो कुछ सिख भी चले गए। जब वहां से गुरुद्वारे को बंद करने की बात थी, कुछ सिख आ रहे थे, तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को आने नहीं दिया। कहते ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है, आप रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके साथ रहिए, लेकिन इनको हम नहीं जाने देंगे, अगर आपने जाना तो जाइए। तो अल्टीमेटली कुछ सिख भी वहां पे रह गए थे गुरु ग्रंथ साहब के साथ। तो अफगानिस्तान डिफरेंट हो चुका है, और अफगानिस्तान ये वेट कर रहा है कि किसी तरीके से वहां पे चाबार पोर्ट का रास्ता खुले और उसको डेवलपमेंट का काम शुरू हो। इंडिया, चाइना और रशिया ये अपना अपना काम करेंगे, क्योंकि ये रिच है आपके नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर। लेकिन जो आपकी एटीट्यूड है इस टाइम पे ट्रंप का, वो ट्रंप किसी तरीके से जीत नहीं पाएंगे। और हम यही प्रोग्राम खत्म करते हैं कि जो ट्रंप इस टाइम पे घुसना चाहते हैं अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान को घुसने नहीं देंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ट्रंप को गाली दी है, कहते वी विल नॉट परमिट डॉग्स टू कम टू आवर कंट्री। और मैं लोगों से एंड में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर। ओके, अच्छा, अभी 7 मिनट हैं, 4 बजे अभी हम लोग मिलेंगे। मेरी बेटी आई हुई जरा 2